नमस्कार बच्चों, आइए अगला टॉपिक शुरू करें। संवादा। संवादा बिल्कुल पत्र के जैसा ही है। एक संवाद होगा, वार्तालाप होगा, जिसमें 5 रिक्त स्थान होंगे और उन रिक्त स्थान में आने वाले शब्द हेल्प बॉक्स मंजूषा में होंगे। वहाँ से शब्दों को चुनकर आपको संवाद को पूरा करना है। तो शुरू करने के पहले इसका परिचय देख लें कि है क्या संवाद। परस्पर वार्तालाप से संवाद है। यह संवाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछा जाता है। ज़्यादातर जो है वो एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है। तो प्रश्नोत्तरात्मक शैली में होता है संवाद, जिसमें एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है। जो प्रश्न करता है वह मध्यम पुरुष के शब्दों का प्रयोग करता है तथा जो उत्तर देता है वह उत्तम पुरुष के शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे एक ने कहा कि त्वं कुत्र गच्छसि, तो दूसरा कहेगा कि अहम विद्यालयम गच्छामि। तो जो प्रश्न कर रहा है वह त्वं का प्रयोग करेगा और त्वं के साथ गच्छसि मध्यम पुरुष का एक वचन, और जो उत्तर देगा वो उत्तम पुरुष का प्रयोग करेगा अहम, और उसके साथ गच्छामि उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेगा। जैसे त्वं किं करोषि, तो अहम पुस्तकम पठामि। तो संवाद से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद का बार बार वाचन करना जरूरी है। बिल्कुल यह अनिवार्य है कि हम संवाद को 2-3 बार पढ़ लें। जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वह जो सिचुएशन है वो समझ में आ जाती है कि किस सिचुएशन पे बात हो रही है दोनों व्यक्ति के मध्य में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक बार पत्र को सरसरी तौर पर पढ़ने पे ही समझ में आ जाता है कि रिक्त स्थानों में क्या भरा जा सकता है। मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना जरूरी है। इसके साथ साथ यह देखना भी आवश्यक है कि मंजूषा के जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अर्थ क्या हैं, कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले उन शब्दों को प्रयास करना चाहिए अर्थ जानने का, और यदि अर्थ पता नहीं है तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो अपने आप उसका अर्थ निकल कर आ जाएगा। तो संवाद में रिक्त स्थान की पूर्ति से पूर्व उसको भली भांति समझना चाहिए। तो खाली स्थान पूरा करने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, भली भांति समझ लेना चाहिए कि यहाँ क्या आना चाहिए। जब निश्चिंत हो जाए कि यही शब्द आएगा तभी भरें। संवाद को समझने के पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति करनी चाहिए। संवाद में कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना अनिवार्य है। बिल्कुल यह जरूरी है कि जैसा करता है वैसे ही उसकी क्रिया भी हो। जिस स्वरूप में मध्यम पुरुष में करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष में ही हो। संवाद हमेशा वर्तमान काल लट लकार में होता है। जब दो के बीच में बात होती है तो बात वर्तमान काल पर ही होती है, तो लट लकार के शब्दों का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग करते समय क्रिया पर ध्यान देना अनिवार्य है। जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग करें तो जैसा करता है वैसे ही उसकी क्रिया का भी प्रयोग करें। संवाद में पूर्व तथा उत्तर वाक्य का ज्ञान अनिवार्य है। संवाद पूर्ति करते समय जिसके खाली स्थान को आपको भरना है उसके पहले ऊपर वाले वाक्य को देखना चाहिए, तो उसका क्लू मिल जाएगा, या फिर नीचे वाले वाक्य को देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि अगला क्या पूछ रहा है जिसका यह उत्तर है। तो ऊपर और नीचे के वाक्यों को एक बार पढ़ लेने से उसमें आने वाले शब्द का ज्ञान हो जाता है, जानना आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करें अभ्यास। पितामह रवीश, दादाजी और रवीश के बीच में बातचीत है। संवाद है, शब्द है अहम स्वास्थ्याय अध्ययनम उत्तिष्ठति जानामि। अहम माने मैं, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, अध्ययन पढ़ाई, उत्तिष्ठसि उठते हो, जानामि जानता हूँ। रवीश उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, रवीश उठो उठो, रवीश उत्तिष्ठामि उठता हूँ, पुनः स्वपिति फिर सो जाता है। पितामह निद्राम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, नींद त्याग कर उठ जाओ। प्रातः जागरणम डैश श्रेयस्करम भवति। प्रातः जागरणम सुबह जागना डैश अच्छा होता है। तो क्या होगा, सुबह जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्वास्थ्याय। स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्याय स्वास्थ्याय हो गया। इसके बाद जानामि डैश, जानता हूँ
तो जानामि है क्रिया, तो मिसिंग क्या है, कर्ता, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ता। तो जानामि अहम, जानता हूँ मैं। यदि जानासि तर्हि किमर्थम न डैश, यदि जानते हो तो क्यों नहीं, जानते हो तो, यदि जानते हो तो क्यों नहीं उत्तिष्ठसि, उठते, जब जानते हो तो क्यों नहीं उठते, किमर्थम न उत्तिष्ठसि। रात्रो मया चिरकालम डैश कृतम, रात में मैं बड़ी देर तक डैश किया, तो रात में मैंने बड़ी देर तक क्या की, पढ़ाई की, अध्ययनम दिया जाएगा अध्ययनम। रात्रो मया चिरकाल पर्यंतम अध्ययनम कृतम। परम रात्रो चिरकालम अध्ययनम अपि न उचितम, परंतु रात में देर तक पढ़ना भी उचित नहीं है। रविश अहम डैश, अहम तो अहम डैश, तो अहम जानामि, मैं जानता हूँ, या मैं जानता हूँ। तो तर्हि किमर्थम कृतवान, तब क्यों किया, यहाँ तक ये संवाद था। दूसरा संवाद, यहाँ पिता और विभु के बीच में बातचीत हो रही है। मंजूषा के शब्द, अध्यापिका, चिंतयामि, स्मरामि, भ्रमामि, पठामि। अध्यापिका, अध्यापिका के द्वारा, चिंतयामि माने सोचता हूँ, स्मरामि याद करता हूँ, भ्रमामि घूमता हूँ, पठामि पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे लगभग समस्त क्रियापदों का प्रयोग हुआ है यहाँ। विभो किमर्थम न इतस्ततः भ्रांत्वा कालम नयसि, किमर्थम इतस्ततः भ्रांत्वा कालम नयसि। विभु किमर्थम किस लिए, इतस्ततः यहाँ वहाँ, भ्रांत्वा घूमकर, यहाँ वहाँ घूमकर, कालम नयसि समय बिता रहे हो, यहाँ वहाँ घूमकर समय क्यों बिता रहे हो। विभु अहम इतस्ततः न डैश, मैं यहाँ वहाँ नहीं, क्या होगा, भ्रमामि, मैं यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा हूँ। पिता कह रहा है कि क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हो, तो पुत्र कहता है कि यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा हूँ। तर्हि किम करोषि, तब क्या कर रहे हो। अहम पाठम डैश, तो मैं पाठ, तो क्या होगा, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, पठामि, अहम पाठम पठामि। किम पुस्तकम बिना पाठम पठ स्मरसि, क्या पुस्तक के बिना पाठ याद कर रहे हो। आम हाँ, एतत् कथम, वह कैसे, वह कैसे, वह कैसे। अहम सर्वप्रथम पाठम डैश, सर्वप्रथम मैं पाठ को स्मरामि, सर्वप्रथम मैं पाठ को याद करता हूँ। ततः किम करोषि, तब क्या करते हो। ततः किंचित काल पर्यंतम मनसी डैश, तब कुछ समय तक मन में डैश, तब तक कुछ समय तक मन में चिंतयामि सोचता हूँ, तब कुछ समय तक मन में सोचता हूँ, चिंतयामि। किम चिंतयसि, क्या सोचते हो। यत् पठितम तत् मस्तिष्के स्पष्टम अस्ति न वा, जो पढ़ा है वह मस्तिष्क में स्पष्ट है या नहीं। परम केन शिक्षिता ऐसा विधि, परंतु किसने यह विधि सिखाई है। मम डैश, मम अध्यापिकया, मेरी अध्यापिका ने। चलिए आगे बढ़ें। अगला संवाद है माता और पुत्र के बीच में। मंजूषा के शब्द, कथितम कहा है, आगच्छत आया, दत्तम दिया, सभ्या सभ्य, आचरिष्यन्ति आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे। माता, अद्य भवान अति उत्साहित अस्ति, आज आप बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश में हैं। पुत्र आम हाँ। माता किमर्थम, किस लिए। अद्य अस्माकं विद्यालये एक अतिथि डैश, आज हमारे विद्यालय में एक अतिथि, क्या होगा, अतिथि क्या हुए, आगच्छत, हम विद्यालय एक अतिथि आगच्छत, अतिथि आए। तेन किम, फिर क्या। तेन यद भाषण डैश, तेन अहम अति प्रभाविता भूता, तब उन्होंने जो भाषण डैश, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने जो भाषण देना, तो भाषण देना का क्या प्रयोग, भाषणम कथितम,
उन्होंने जो भाषण दिया या उन्होंने जो बात कही, कथितम, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। किम कथितम तेन, उन्होंने क्या कहा? तेन संक्षिप्त कथनेन बहु यहाँ पर संशोधन है, तेन यत भाषणम दत्तम, दिया। ठीक है, उन्होंने जो भाषण दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर, उन्होंने जो भाषण दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद आएगा उन्होंने क्या कहा? तेन संक्षिप्त कथनेन बहु डैश, उन्होंने थोड़ी सी बात में बहुत सारी बातें कह दी। अब यहाँ आएगा ये तीसरा कथितम, उन्होंने संक्षिप्त में बहुत बातें कही। किंचित विलंब, कुछ ठहर कर। तेन कथितम, यत कदा अपि परेभ्यः मा उपदिश, उन्होंने कहा कि कभी दूसरों को उपदेश मत दो। ध्यानेन आकर्णयति, ध्यान से सुनता है। तथा फिर यत उचितम तत् आचरन्तु, जो उचित है उसका आचरण करो, उसका व्यवहार करो। तथा फिर यदि सर्वे जनाः उचितम डैश, यदि सभी लोग उचित डैश करेंगे, मतलब आचरिष्यन्ति, उचित आचरण करेंगे। तर्हि समाजे सर्वे डैश भवन्ति, तब समाज में सब लोग सभ्याः भविष्यन्ति, सब लोग सभ्य हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले संवाद पर। अगला संवाद विशु और भावुक के बीच में है। मंजूषा के शब्द भ्रमण योग्य, घूमने के योग्य, विकसंती, खिलते हैं। पुष्पाणाम, फूलों का। संदेह कथयंती, कहते हैं। भावुक पश्यतु भवान, भावुक देखो आप। भावुक किम, क्या? उपवनस्य शोभा, उपवन की सुंदरता। भावुक वसंत ऋतु अस्ति, वसंत की ऋतु है। उपवन तो नूनम सुंदरम भविष्यति, उद्यान तो निश्चय ही सुंदर होगा ही। वसंतम जना ऋतुराजः डैश इति उचितम एव, वसंत को लोग ऋतुराज डैश, यह तो उचित ही है। तो वसंत को लोग ऋतुराज कहते हैं, वसंत को लोग ऋतुराज कहते हैं, यह उचित ही है। आम, हाँ। अस्मिन् विषये तु का अपि डैश न अस्ति, इस विषय में तो कुछ भी डैश नहीं है, इस विषय में तो कुछ भी संदेह नहीं है। वसंत को ऋतुराज कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पश्यतु सर्वत्र विधानि पुष्पाणि डैश, देखो सभी जगह विभिन्न फूल क्या है? खिले हैं। विकसंती, तो ये विकसंती हो गया थर्ड में। सभी तरफ विविध फूल खिले हैं। आम, डैश भारेण तु लता नमन्ति एव, डैश के भार से तो लताएं झुकी जाती हैं। तो किसके भार से लताएं झुकती हैं? फूलों के भार से। तो फूलों के भार से पुष्पाणाम भारेण लता तु नमन्ति एव। आम, हाँ। वसंत कालः तु डैश कालः एव, वसंत का समय तो डैश का समय है। तो किसका समय है? घूमने का समय है। तो अत्र तु कोऽपि संदेहः नास्ति, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार इन 4 पत्रों का हमने अभ्यास किया। शेष पत्रों का आप स्वयं अभ्यास कीजिए और अगली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में शेष संवाद पर चर्चा होगी। नमस्कार।